नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, घर का पूजा स्थान केवल एक कमरा नहीं होता, बल्कि वह स्थान होता है जहां ईश्वर की कृपा, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूजा सही विधि और सही नियमों से की जाती है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी मूर्तियां पूजा घर में रख लेते हैं जो हमारे जीवन में बाधा, तनाव और अशांति का कारण बन सकती हैं। आज के इस प्रवचन में हम जानेंगे कि पूजा घर में कौन कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए ताकि हमारे घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पहली मूर्ति, टूटी या खंडित मूर्ति। सबसे पहले बात करते हैं टूटी फूटी मूर्तियों की। यदि किसी देवी देवता की मूर्ति का हाथ, पैर, मुकुट या कोई भी अंग टूट गया हो या उसमें दरार आ गई हो, तो ऐसी मूर्ति की पूजा शास्त्रों में वर्जित मानी गई है। कहा जाता है कि खंडित मूर्ति में दिव्य ऊर्जा स्थिर नहीं रह पाती। इससे पूजा का फल कम हो जाता है और घर में मानसिक तनाव, बार बार रुकावट और अशांति का अनुभव होने लगता है। कई बार व्यक्ति बिना कारण चिंता में रहता है और कार्य सफल होते होते रुक जाते हैं। इसलिए यदि कभी आपकी पूजा की मूर्ति खंडित हो जाए, तो उसे अपमानित न करें। उसे साफ कपड़े में लपेटकर सम्मानपूर्वक बहते जल में प्रवाहित करें या पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में समर्पित कर दें। ऐसा करने से दोष नहीं लगता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरी मूर्ति, खंडित या दोषयुक्त शिवलिंग। भगवान शिव का शिवलिंग पूजा में विशेष महत्व रखता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि शिवलिंग का अखंड होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शिवलिंग में दरार हो, टूट फूट हो या वह खंडित अवस्था में हो, तो उसे पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि खंडित शिवलिंग से पूजा करने पर घर में कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भगवान शिव को संपूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना गया है, इसलिए उनका प्रतीक शिवलिंग भी पूर्ण होना चाहिए। घर में पूजा के लिए छोटा, चिकना, अखंड और प्राकृतिक शिवलिंग ही सर्वोत्तम माना गया है। यदि पुराना शिवलिंग खराब हो जाए, तो उसे भी सम्मानपूर्वक विसर्जित करना ही उचित होता है। इन दो बातों का ध्यान रखकर ही पूजा घर की शुद्धता बनी रहती है और भगवान की कृपा जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। चौथी मूर्ति, उग्र या नकारात्मक भाव वाली मूर्तियां। घर का पूजा स्थान शांति और सौम्यता का प्रतीक होना चाहिए। इसलिए पूजा घर में क्रोध, युद्ध या अत्यधिक उग्र रूप वाली मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जैसे बहुत उग्र काली माता, तांडव मुद्रा में शिव या युद्धरत देवता, ये स्वरूप मंदिरों या विशेष साधना स्थलों के लिए उचित होते हैं, लेकिन घर के पूजा स्थान के लिए नहीं। ऐसी मूर्तियां घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे बिना कारण तनाव, चिड़चिड़ापन और आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। घर में हमेशा भगवान का शांत, करुणामय और आशीर्वाद देने वाला स्वरूप ही रखना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। प्रिय भक्तजनों, अब हम अंतिम दो बातों को जानेंगे जो पूजा घर की शुद्धता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पांचवी मूर्ति, बहुत पुरानी या जीर्ण मूर्तियां। समय के साथ कई मूर्तियां बहुत पुरानी हो जाती हैं। उनका रंग उतर जाता है, आकार खराब हो जाता है या उनमें श्रद्धा का भाव नहीं रह पाता। ऐसी मूर्तियों की रोज पूजा करना उचित नहीं माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि पूजा घर की मूर्तियां साफ, सुंदर और श्रद्धा उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। यदि मूर्ति बहुत अधिक जीर्ण अवस्था में पहुंच जाए, तो उसे भी सम्मानपूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए। छठी मूर्ति, बहुत बड़ी या बहुत अधिक मूर्तियां। पूजा घर में बहुत बड़ी मूर्तियां या बहुत अधिक संख्या में मूर्तियां रखना भी उचित नहीं है। पूजा स्थान ध्यान और साधना के लिए होता है, न कि दिखावे के लिए। बहुत अधिक मूर्तियां होने से मन भटकता है और पूजा में एकाग्रता नहीं बन पाती।
कम मूर्तियां, सही दिशा और श्रद्धा, यही सफल पूजा का मूल मंत्र है। याद रखिए भक्तजनों, भगवान हमारी भावना देखते हैं, लेकिन शास्त्रों के नियम हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब पूजा विधि सही होती है, तब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम।